आज की वीडियो किसी को पसंद आए ना आए, मगर जो अचार के दीवाने हैं, खट्टे के दीवाने हैं, उनको तो ये जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज हम लो बजट, बिना तेल के, बिना किसी भी खर्चे के आज हम बनाएंगे पानी वाला मिक्स सब्जियों वाला अचार। बहुत ज़्यादा खट्टा, मज़ेदार, टेस्टी, लो बजट सा ये अचार है। सर्दी में बनता है, आपकी हेल्थ के लिए भी सर्दी में बहुत ज़्यादा जो हेल्दी है ये अचार। और ये इंस्टेंट तुर्किश अचार है, मगर इसको पाकिस्तानी मसालों के टच के साथ आज हम इसको बनाएंगे, बहुत मज़ेदार सा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रहे। किसी प्यार से दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लेना है। इसमें मैं जो काट रही हूँ अदरक है, ये देखें जी, लंबाई की शेप में जूलियन कटिंग में हम इसमें अदरक काटेंगे। अदरक को पहले छील लिया था, फिर उसको धो के जो अब मैं जो है काट रही हूँ सब्जियों को, पहले मैंने सारी सब्जियों को धो लिया है। ये तकरीबन आधा इंच का टुकड़े के आसपास अदरक है। ये हमारे जो है सब अंदर जो हमारे पेट को सही रखेगा, क्योंकि अक्सर अचार खाने से पेट ख़राब हो जाता है। तो ये जो अदरक है टेस्ट भी बढ़ाएगा और जो है इसका हमारे पेट के लिए भी सही रहेगा। और यहाँ पर शलजम एक जो है टर्निप दरमियाने साइज़ का लेके मैंने उसको धो के उसको लंबाई की जैसे चिप्स काटते हैं जूलियन कटिंग में काट लिया था। एक जो है छोटे साइज़ का मैंने गाजर लिया, उसको भी छील के धो के काट लिया है। 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं इस अचार में। तो ये जी हैं लेमन, 10 से तकरीबन 8 से 9 लेमन थे, उनको भी मैंने 4-4 पीसेस कर लिए हैं। और लहसुन देखें जी, इस तरह मैंने पहले छील के इसके 4-4 पीस कर लिए लहसुन के। तो ये मेरा जो है मोटे लहसुन था। अगर आपके पास बारीक है तो आप जो है 20 जो है कलियां डाल लीजिएगा लहसुन की। मैंने यहाँ पे 10 कलियों के जो है 4-4 टुकड़े कर लिए थे। तो लहसुन भी अच्छा लगता है। अगर इसमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है या पसंद नहीं है आपको, आप उसको स्किप करके अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं। लास्ट में हम देखें जी खीरा, इसका जो अंदर का जो बीज होता है, नरम वाली साइड होती है, उसको हमने निकाल लेना, वो नहीं डालेंगे। इसको भी इसी शेप में हमने काट लेना है। देखें जी खीरा मैंने आधा लिया है, ठीक है जी। सब्जियों की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, जो नहीं पसंद आप छोड़ सकते हैं। मगर इसमें जो है आपको इस अचार में आपको हरी मिर्चें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी। खीरे का जो हमने डाला है, खीरा कोकम्बर, वो भी बहुत मज़े का लगता है, ठीक है जी। तो हमने इसमें लहसुन भी डाल दिया, लेमन भी डाल दिए, हरी मिर्चें और खीरा और गाजर, और जो है इसमें हमने डाल दिया था पहले टर्निप, मतलब हमने शलजम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गाजर भी इसमें पानी वाले अचार में बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। इनको भी, हरी मिर्चों को मैंने बीच में से कट लगा लिए ताकि हम जब खाएं तो हमें खाने में भी आसानी लगे और इसका टेस्ट भी निकल के आए। यहाँ पर प्याज भी मैं डाल रही हूँ, प्याज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस अचार में। मैंने जो है प्याज भी डाले हैं। तो मैंने जो 3 छोटे साइज़ के जो बेबी प्याज होते हैं, मैंने इस तरह जो काट के डाल दिए। अगर आपके पास बड़े वाला है तो आपने क्या करना है, अपने बड़े प्याज के जो 4 टुकड़े कर लेने, मैंने 2 टुकड़े किए हैं। एक जो है हमने रेड वाली चिली होती है, रेड वाली, वो मैंने काट डाल दी है। एक देखें जी प्याज, तकरीबन 3 मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिए। 3 प्याज के 6 टुकड़े हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको प्याज पसंद नहीं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मज़ेदार से पाकिस्तानी मसाले डालेंगे, ठीक है जी। नमक यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है, ठीक है जी, नमक का इस्तेमाल किया है। और जो 2 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, वो डाल देंगे। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा ये अचार बनता है। आप एक दफ़ा बनाएंगे, आप हर दफ़ा इसी को बनाना पसंद करेंगे। और ये है जी सिरका, वाइट विनीगर। ये 1/2 प्याली मैंने 1/2 कप का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है जी। 1/2 कप हम इसमें डालेंगे वाइट विनीगर, सिरका, और 1/2 कप उतना ही हमने जो है हमने ठंडा पानी, मतलब ठंडा पानी नल का पानी है, ये कोई फ्रीज़र का पानी नहीं है। आपने गर्म नहीं पानी लेना, आपने ठंडा पानी जो है डाल देना है। जितना सिरका हमने इस्तेमाल किया है उतना ही हम पानी डालेंगे। हम अगर सारा सिरका डालेंगे तो हमसे ये अचार खाया नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, हमारा गले को भी ख़राब कर सकता है और हमारे सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो मतलब हम इसको हाफ कर सकते हैं। आप अगर पानी को बढ़ाना चाहें, मतलब अगर आप 1 कप या आधा कप आप डाल रहे हैं सिरका, तो आप 1.5 कप पानी डाल लीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस अचार को आप आधे घंटे के बाद खा सकते हैं, वरना बेस्ट जो है 24 घंटे के बाद आप इसको खा सकते हैं। तो देखिए जी कितनी देर में हमारा, मिनटों में हमारा अचार, मिक्स सब्जियों का अचार बन चुका है, इंस्टेंट अचार। तो आप इसको खाएंगे कैसे, किस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं, वो भी आगे चल के बताऊंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने कोई भी शीशे का, कांच का जार ले लेना है या प्लास्टिक का जार, जिसमें आप एयर टाइट हो, आप उसको डाल के इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने जार ले लिया, ये प्लास्टिक का जार है, आप शीशे का जार ले सकते हैं। तो अगर आपके पास शीशे का और उसका प्लास्टिक का जार नहीं तो आप क्या कीजिएगा, आप कोई भी स्टील का बर्तन आप उसमें इसको रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये देखें जी, सारा पानी भी इसमें डाल देंगे, सारी सब्जियां इसी में डाल देंगे। अगर आपको लगे कि पानी आपका जो कम है, सब्जियां ज़्यादा हैं, तो आप मज़ीद और सिरका और पानी बराबर क्वांटिटी में डालकर इसको जो है बना सकते हैं, ताकि सारी सब्जियां आपकी अच्छी से जाएँ। तो अगर ऊपर नीचे नीचे पानी रह गया, ऊपर ऊपर आपका जो सब्जियां वो फिर अच्छे से नहीं मतलब गलेंगी और खट्टी नहीं बनेंगी और ख़राब होने का भी ख़तरा है। तो आपने जो है इसको दबा दबा कर, आप जब इसको दबाएंगी नीचे कर कर, तो सब्जियां जो अंदर चली जाएंगी और पानी जो ऊपर आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले ढक्कन मैंने गलती से दूसरी डब्बी का लगा दिया था, तो अब इसका लगा के इसको अच्छे से हम हिलाएंगे ताकि सारे मसाले और ये जो अचार की सब्जियां हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा अचार यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसको आप हिलाती रहिएगा। जब आप इसको तकरीबन 1-2 दिन बाद हिलाएं, जब खाएं तब भी इसको हिला के रखें। और आप इसको जो है बाहर, अगर आपके जैसे पानी जो है आपका सब्जी से ऊपर है, तो आप इसको 15 दिन बाहर भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रिज में रखेंगे तो आप इसको फ्रिज में जो एक महीना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। और आप इसको चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, दोपहर में आप किसी टाइम भी इसको खाएं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट कीजिएगा। वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।